दहशत का माहौल है। सपाई लोग डरे हुए हैं। कल उमड़ा हुआ जनसैलाब देख के उन्होंने आधे घंटे में टिकट चेंज कर दिया। सपा का ये जनता का खौफ है। दीक्षित जी का सपना था, उन्होंने हमसे कहा था इस बार हमारे घर से लड़ जाए, अगली बार हम तुमको लड़ाएंगे। हमको उनका सपना पूरा करना। सारे बेईमान एक हो गए। सब बेईमानों ने सभा बुलाई कि कोई ईमानदार आदमी आगे न बढ़ने पाए, बाकी चाहे जिस बेईमान को टिकट दे दिया जाए। आज हैदरगढ़ में मौजूद हूँ और चुनाव प्रचार करते वक्त आलोक तिवारी भी हमको मिल गए। तो आलोक तिवारी बीजेपी के एक सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं, उनके साथ कई लोग यहाँ पर मौजूद। तो सवाल आज ये रहेगा आलोक तिवारी से कि बीजेपी आलोक तिवारी पर भारी है या फिर आलोक तिवारी इस बार बीजेपी पर भारी होंगे। तो सवाल यही हमारा है, आप बीजेपी पर भारी रहेंगे या फिर आप पर बीजेपी भारी रहेगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा यहाँ पे कौन किस पे भारी पड़ता है। आप बताइए, खुल के बताइए आप। अब आप तो कल देख ही लिए, हम नामांकन किए, कोई सूचना भी नहीं दिए। ये लोगों का बोलिए आप। लोगों का इसमें प्यार था कि केवल फेसबुक पे सूचना के माध्यम से हमारे समर्थकों द्वारा दी गई सोशल साइट पे सूचना के द्वारा हजारों की संख्या में लोगों का उमड़ा हुआ जनसैलाब इस बात का स्वयं गवाह है कौन किस पे भारी पड़ने वाला है। अच्छा, सवाल हमारा है, आप टिकट की रेस में अंतिम समय तक आगे थे, ये गलती कहाँ हो गई बीजेपी से? सारे बेईमान एक हो गए। सब बेईमानों ने सभा बुलाई कि कोई ईमानदार आदमी आगे न बढ़ने पाए, बाकी चाहे जिस बेईमान को टिकट दे दिया जाए। ये लिखित में जारी किया गया। हमारे एक पदाधिकारी हैं, उनका भी हम पहले निजी तौर पे बड़ा सम्मान करते रहे हैं, आज भी करते हैं। कहाँ के हैं? यहीं के पदाधिकारी या बाहर? हैदरगढ़ के ही हैं। और क्या बाहर का पदाधिकारी? उन्होंने लिखित में क्या दिया? अरे सब यही दिया कि भाई इनको न दिया जाए, ईमानदारी से काम होगा, जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, हम लोगों का रोल खत्म हो जाएगा, बीच वालों का। खिलाफ लड़ रहे हैं ना चुनाव? तो हम लोग तो बीजेपी की सीट बचाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के हम पदाधिकारी हैं जिले के। पहले तो बीजेपी हमारे ऊपर कार्रवाई करे, हमको पार्टी निकाले, तब हम माने कि हम बीजेपी में नहीं हैं। हम बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक हैं। अच्छा, टिकट न मिलने के बाद किसी बड़े नेता का आपके पास फोन आया है, आपको मतलब बैठने के लिए किसी ने मनाया कि नहीं? मनाया उसको जाता है जिसके बारे में ये हो कि कुछ लोग हैं इनके साथ में। अगर वो ये समझते कि कुछ लोग हमारे साथ में, तो टिकट हमारा हो जाता। उन्होंने हमको सोचा होगा कि ऐसे हैं नॉर्मल आदमी जैसे आमतौर पर कार्यकर्ता। आलोक तिवारी को पचा क्यों नहीं पा रहे? कारण क्या हो सकता है? बड़ा कारण क्या हो सकता है? बड़ा कारण यही है कि हम जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, जनता से सीधे संवाद करते हैं। हम बीच में दलालों को महत्व नहीं देते हैं। जो भी काम होता है सुख दुख में जनता खड़े रहते हैं। आज की डेट में आदरणीय पूर्व विधायक सुंदरलाल दीक्षित के न रहने के बाद हैदरगढ़ अनाथ हो गया है। कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो उनको 24 घंटे उपलब्ध हो जाए। छोटी मोटी समस्याएं हर आदमी की हैं। किसी को थाने में काम है, किसी को तहसील में काम है, किसी को हॉस्पिटल में काम है। उन सारे कामों को मैं अपनी जिम्मेदारी मान के बिल्कुल निभाता हूं और आगे भी निभाता रहूंगा। अच्छा, सुंदरलाल दीक्षित की आपने बात की, सुंदरलाल दीक्षित है नहीं, तो उनकी पुत्र वधू को टिकट दोबारा मिला है, तो आपको तो उनका सहयोग करना चाहिए था। दीक्षित जी का सपना था, उन्होंने हमसे कहा था इस बार हमारे घर से लड़ जाए, अगली बार हम तुमको लड़ाएंगे। हमको उनका सपना पूरा करना। दीक्षित नहीं है ना, उनके बताए जो उन्होंने हमको आश्वासन दिया था, जो उन्होंने सपना देखा था, उनका सपना पूरा करना। हम उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके शिष्य रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके अधूरे कार्यों को हम पूरा करें। अच्छा, पूरा करेंगे। सवाल हमारा ये है कि आपकी टक्कर किससे लग रही है? आप अपने आप को किससे टक्कर माने कि हमारी टक्कर इन्हीं से होगी? जितने प्रत्याशी खड़े, आप जनता में पूछ लीजिए। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके अंदर भी मन होगा ना, तो हमारी सीधी टक्कर जो भी सपा का कैंडिडेट होगा, चूंकि सपा में अभी कैंडिडेट 5-5 मिनट पे बदल रहे हैं। क्या लगता है फिर बदल जाएंगे? दहशत का माहौल है। सपाई लोग डरे हुए हैं। कल उमड़ा हुआ जनसैलाब देख के उन्होंने आधे घंटे में टिकट चेंज कर दिया। सपा का ये जनता का खौफ है। जनता के खौफ के सामने वो नतमस्तक हो गए। मतलब ये लगा सपा को पप्पू सिद्दीकी टक्कर नहीं दे सकते आलोक तिवारी को? कुछ लगा हो, हम किसी प्रत्याशी के नाम नहीं लेते। हमने ये प्रण ले कि आपकी टक्कर सीधे सपा से हम है। पूरे चुनाव में हम किसी के ऊपर विरोध, किसी का नाम लेके हम लांछन नहीं लगाएंगे। लांछन और विरोध करने का काम कमजोर लोगों का होता है। और जनता ने हमको आप लोगों के आशीर्वाद से इतना मजबूत कर दिया है कि हम झुकेंगे तो केवल जनता के सामने झुकेंगे, बाकी नकली मठाधीशों के सामने हम झुकेंगे नहीं, सजदा नहीं करेंगे। क्या लगता है चुनाव कहाँ तक आपका स्टैंड रहेगा? चुनाव आप पता कर लीजिए। चुनाव हमारा स्टैंड है आज की डेट में। जो भी सपा का कैंडिडेट होगा, बीजेपी के खिलाफ लड़ना और निर्दलीय लड़ना अंतर होता है। पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए, हम बीजेपी के खिलाफ नहीं हैं, हम विचार परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं।
विचार परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और हम बीजेपी की मदद करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के जो तथाकथित कुछ नेताओं ने गलत निर्णय ले लिया है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे पार्टी के संस्थापक रहे हैं, सदस्य रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मान लो कभी बड़े नेता लोग कभी भेदभाव कर दें या परिवारवाद कर दें या किसी प्रलोभन में आके अगर गलत आदमी का सिलेक्शन कर लेते हैं, टिकट दे देते हैं, तो उस गलती को सुधारने का काम जनता का है, मतदाता का। अगर मान लो हमारे किसी वरिष्ठ नेता से कोई गलती हो गई है भाजपा की, तो उसको सुधारने का काम हैदरगढ़ की जागरूक जनता करेगी, सही प्रत्याशी का चयन करके वो सुधार देगी। अच्छा, बीजेपी के कुछ नेता भी आपके साथ हैं? बीजेपी के ज़्यादातर नेता हमारे साथ में, आप कुछ की बात कर रहे हैं, हमारे नामांकन में थे। आप देखिए हमारे बगल में पूर्व मंडल अध्यक्ष बैजनाथ मौर्य जी खड़े हुए हैं भाजपा के। लेकिन बीजेपी ने टिकट यहाँ पर इसलिए दिया है कि बीजेपी को ये लगता है कि कमल ही ब्रांड है, प्रत्याशी कोई भी कोई मतलब नहीं, आदमी कमल दिखता है। ये गलतफहमी भी उनकी दूर हो जाएगी। ये पंचायत का चुनाव है, कौन ब्रांड है ये भी वो जान जाएंगे 11-13 तारीख में। भैया आलोक तिवारी एक भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। ये समर्पण पूरा निर्वाह किए हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ही नहीं, हैदरगढ़ की पूरी आवाम यही चाहती है कि हमको एक नवयुवा चेहरा मिले। चौराहे के ऊपर हमको तहसील कोतवाली और जो जितने सारे कार्य हैं वो समझ लीजिए हमारे एक नवयुवा के द्वारा अब नेता विहीन हो गया हैदरगढ़। आप भाई साहब सर्वे कर लीजिए, मैं समझ लीजिए 5 वार्डों में समझ लीजिए आलोक तिवारी है, मैं नहीं, आलोक तिवारी, चाहे पूरे मिताई हो, चाहे लिल्होरा हो, चाहे भटकेरा हो, सुभाष हो, ब्रह्मनान हो, इनमें आलोक तिवारी 60% के ऊपर समझ लीजिए विजय प्राप्त करेंगे। यह लग रहा था कि नहीं बीजेपी के टिकट से चुनाव मिलेगा। हमारी जगह पे आप होते तो क्या करते? आप सोचिए कि हमारे मतलब एक इंतहा हो गई हमारे सब्र की। 2012 से टिकट मांगना शुरू किया भाई साहब, 2012 में मांगा नहीं मिला, निर्दलीय सभा से जीत के आए, 2017 में मांगा नहीं मिला, बैठ गए, सम्मान किया, लोगों ने वादा किया कि अगली बार तुमको लड़ाया जाएगा, तुमको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, चुपचाप बैठे रहे और पार्टी का सम्मान किया। कोई जिम्मेदारी तो छोड़िए, जो कुछ जिम्मेदारी थी उससे भी मुक्त किया गया। खैर ये हमारा निजी मामला है संगठन का। अच्छा, ये बताइए कि आप 2023 में भी हमको टिकट नहीं दिया गया। हमने 12 से मांगना शुरू किया 23 तक, 3 बार लगातार हम टिकट मांग रहे हैं। तो कब तक हम टिकट मांगेंगे? जनता ने कहा कि अब हम लोगों का ये निर्देश मानो या हम लोगों का ये मानो कि हम लोगों का स्पष्ट। अच्छा, ये आपका फैसला था या हमारा फैसला नहीं, कि आपके समर्थकों का फैसला? जब टिकट की घोषणा हुई तो क्या उस समय क्या बीत रही थी आप और आपके समर्थकों पर? हमारे ऊपर कुछ नहीं बीती। हम तो हैबिचुअल हो गए थे हमारा टिकट कटने का। मतलब आप आदी हो गए? हाँ, 2012 में कटा, 2017 में कटा, 2023 में कटा, तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन हमारे समर्थकों का सब्र जो है जवाब दे रहा था। लोगों में उहापोह की स्थिति थी। हमने सोचा कि ऐसा न हो कि इसका गलत मैसेज चला जाए। लोगों ने कहा अगर अब आप चुनाव नहीं लड़े तो हम लोगों की इतनी दुश्मनी करवा दिए हैं आप, अब हम क्या मुंह लेके किसके साथ जाएं? सही, मतलब जो तुम्हारे साथ हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा आप चुनाव लड़िए, हम आपको भाजपा के मानते हैं। अब भाजपा का मान के भाजपा में ही है। अच्छा, लगता है कि नगर पंचायत का चुनाव व्यक्ति विशेष का होता है पार्टी ये का? बिल्कुल व्यक्तिगत चुनाव है, जैसे ग्राम पंचायत वैसे नगर पंचायत। इसमें पार्टी का बहुत बड़ा कोई रोल नहीं है। इसमें जनता जिसको अपने लिए सर्वसुलभ समझती है उसी को सेलेक्ट करती है। गमछा भी आप भगवा ढारक लिए हुए हैं। अरे तो हम लोग हैं ही हैं विचार परिवार के। हमने तो आपसे पहले कहा कि हम विचार परिवार। फाइनल सवाल, आप बीजेपी पर भारी या बीजेपी आप पर भारी? ये तो समय बताएगा आने वाला। बाकी जो कुछ था कल जनता ने दिखा भी दिया है, शायद आप न रहे हो। अच्छा, जितने लोग थे वो लगता है कि आपके साथ खुले हैं? अब हमने किसी को इनविटेशन कार्ड तो भेजा नहीं था। बाहर के लोग तो नहीं हो सकते भाई? हमने तो अपनी फेसबुक आईडी से पोस्ट भी नहीं किया था। केवल ये हमारे समर्थकों द्वारा सूचना दी गई, जो हमारे शुभचिंतक थे, आके एक बड़ा जनसैलाब उमड़ा। चलिए, फटा सवाल, हैदरगढ़ की मेन समस्या क्या है? क्या करेंगे अगर चेयरमैन बनते हैं आप? तो बहुत सारी समस्याएं हैं, 1-2 समस्याएं हो तो हम आपको बता दें। सबसे बड़ी समस्या यहाँ का जल भराव हैदरगढ़ का। यहाँ की टूटी हुई रोडें, खराब पड़ी लाइटें, रात में दिन में भी लाइटें यहाँ जला करती हैं। कोई पुरसा हाल नहीं, कोई देखने वाला नहीं, लाइटों को बंद करने वाले लोग नहीं। बहुत छोटी छोटी बेसिक समस्याएं हैं जो मतलब
ऐसे भी निपटाई जा सकती हैं, केवल अनुशासन में रख के। उसमें कोई बहुत धन की खर्चा की बात नहीं है। जैसे लाइटें दिन में जलती हैं तो उसको तो केवल कर्मचारी लगा के बंदे करवाना है। जो सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, बंदरबाट हो रही है, इसको रोकना, इस पर लगाम लगाना है। इसीलिए आलोक तिवारी को लोग पचा नहीं पा रहे क्यों? अब ये तो आप खुद ही समझ रहे हैं कि सारे चोर इकट्ठा हो गए, क्या मामला था? सारे चोर इकट्ठा हो गए। चलिए, मामला रहा। ये थे हमारे साथ आलोक तिवारी जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े। इनका साफ तौर पे कहना है कि ये इनके जो हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। और कल हमने इनकी एक देखा था जनसैलाब फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया पर, जब ये नामांकन करने जा रहे थे। अब देखते हैं कि जनता इनके इस निर्णय को कितना लाइटली लेती है और इनके साथ खड़ी होती है। यूपीटीवी के लिए सुमोस्ती रिपोर्ट।